नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, वनक्कम, नमस्कार। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रस्तुत कथा मृगनयनी उपन्यास का अंश है। इसमें एक वीर बालिका का चित्रण है। उसकी बहादुरी ने उसे एक किसान की लड़की निन्नी से ग्वालियर की महारानी मृगनयनी बना दिया। कहानी का शीर्षक है गोजरी रानी। ग्वालियर के पास राई नाम का एक गांव था। निन्नी वहां के एक किसान की सुंदर लड़की थी। एक भाई अटल के सिवा संसार में उसका कोई न था। उनके पास एक कच्चा मकान और छोटा सा खेत था। दोनों भाई बहन अच्छे शिकारी थे। एक बार निन्नी अपनी एक सहेली लाखी के साथ जंगल में शिकार के लिए गई। शाम को वह घर लौट रही थी। एकाएक दो घुड़सवार सामने आए। निन्नी ने कड़कती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? दोनों सवार उतर पड़े। उनमें से एक ने कहा, हम सुल्तान के सिपाही हैं, तुम्हें लेने आए हैं। यह सुनते ही निन्नी ने अपने तीर कमान और भाले से दोनों को घायल कर दिया। वे वहीं ढेर हो गए। निन्नी की इस बहादुरी का समाचार बिजली की तरह फैल गया। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को भी इस घटना की सूचना मिली। वे इस बहादुर लड़की से मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। एक दिन राई गांव का पुजारी मंदिर बनवाने की प्रार्थना लेकर मानसिंह के पास पहुंचा। उसने भी निन्नी की वीरता के किस्से राजा को सुनाए। मानसिंह ने पुजारी से कहा, मैं तुम्हारे गांव आऊंगा। राजा के आगमन की सूचना पाते ही गांव वाले गांव के बाहर राजा के स्वागत के लिए जमा हो गए। जैसे ही राजा की सवारी पहुंची, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर एक स्वर से उनकी जय जयकार की। निन्नी भी भीड़ में थी। मंदिर के पास ही राजा का पड़ाव था। उन्होंने इच्छा प्रकट की, मैं निन्नी के निशाने और बहादुरी का कमाल देखना चाहता हूँ। दूसरे दिन शिकार की तैयारियां हुई। राजा मानसिंह के लिए जंगल में एक मचान बनाया गया। निन्नी अपने भाई तथा सहेली लाखी को लेकर शिकार के लिए जंगल की ओर चल दी। जंगल में राजा के आदमी ढोल पीट रहे थे। जानवर अपने छिपे हुए स्थानों से बाहर निकल पड़े। राजा मानसिंह मचान पर बैठे थे। निन्नी और लाखी एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी थीं। थोड़ी देर बाद एक हिरण परिवार झाड़ी से निकला और भागने लगा। निन्नी ने एक तीर छोड़ा। घायल हिरण और हिरनी दोनों तेजी से भाग गए। इसके बाद निन्नी ने दौड़कर हिरनी के बच्चे को उठा लिया। मानसिंह ने यह दृश्य देखा। मन ही मन निन्नी के सटीक निशाने और कोमल हृदय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद एक एक करके कई जंगली जानवर बाहर निकले। तभी एक भयानक जंगली भैंसा निकला। निन्नी ने पूरी ताकत से दो तीर चलाए। वे सीधे भैंसे के शरीर को लगे, किंतु वह गिरा नहीं। घायल होने के कारण वह हुंकारता हुआ निन्नी की ओर झपटा। मानसिंह ने अपनी बंदूक निकाल ली। वे भैंसे पर गोली चलाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा निन्नी ने दौड़कर भैंसे के सींग पकड़ लिए। वह पूरा जोर लगाकर उन्हें मरोड़ रही है। भैंसा बेदम हो गया, जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। मानसिंह मचान से उतरे, सीधे निन्नी के पास गए। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और निन्नी के गले में पहना दी। निन्नी ने झुककर राजा को प्रणाम किया। मानसिंह ने कहा, तुम तो ग्वालियर के महल में ही शोभा दोगी। निन्नी क्षण भर मौन रही, फिर अत्यंत नम्र और भोले स्वर में बोली, फिर मुझे गांव का यह स्वतंत्र जीवन कहाँ मिलेगा? यह सांक नदी, जिसका शीतल जल मुझे पसंद है, वहाँ कहाँ मिलेगा? अपॉस्ट्रफी। मानसिंह बोले, तुम्हारी सब इच्छाएं वहाँ भी पूरी होंगी। मैं तुम्हारे लिए सांक नदी को भी ग्वालियर के महल तक ले जा सकता हूँ। निन्नी अब क्या कहती? वह चुप हो गई। राजा मानसिंह और निन्नी का विवाह हो गया। निन्नी ग्वालियर के महल की रानी बन गई। गुर्जर किसान की यही लड़की निन्नी, जिसका नाम मृगनयनी पड़ा, इतिहास में गोजरी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी का प्रवाह पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साझा करें। धन्यवाद।